देखो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ बांग्ला में, हिंदी में बोलेगा तो तेरे को समझ पे आएगा। सबको मालूम है। अच्छा सुनो, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले उधर तो बांग्ला में बोला था, इधर हर लैंग्वेज का आदमी है तो इसे हिंदी बोलना जरूरी है। अभी इंटरव्यू टेबल में मिला था और आज लास्ट, अभी टोटल हमारा आदमी आया 102 आदमी। 102 आदमी आने के बाद अभी 1 महीने के अंदर कम से कम मेरे को 50 कंप्लेन मिल गया। 50 कंप्लेन हर रोज मिलता है। इसके मतलब ये नहीं है जो कोई राइटिंग में कंप्लेन दे रहा है, ऐसे बात नहीं है। फ़ोन में कोई दे रहे हैं, कोई आजू बाजू से दे रहा है, कैम्पस दे रहे हैं, सबके पहले कंप्लेन, बहुत सारे कंप्लेन हैं। पहले कंप्लेन ये है जो तुम लोग पान खा के आजू बाजू में पूरा थूकते हैं, पूरा बिल्डिंग को गंदा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। बाई चांस आपको लोग को मालूम नहीं, हम लोग जब 1996 में आया था इधर, तब कोई पान खा के दिखा जाता था बाजार में तो एक स्प्रे ला के मुँह में मार देता था, इतना बड़ा मुँह फूल जाता था। ऐसा ही सिचुएशन है। उसके बाद दारू पीना वो भी चालू है। हम प्राउड के साथ कैसे हमारा आदमी लोग दारू नहीं पीता, पान नहीं खाते, ये लोग सब गरीब आदमी हैं। आप लोग को विश्वास नहीं है, ओनर के पास जाके मैं इस तरफ से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सर इन लोग को गरीब है, इसको माफ़ करो, ये पैसा नहीं दे सकता, इसके पास घर नहीं है, इसके पास स्कूल जाने के लिए इस भाई बहन के पास, इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये लोग गरीब हैं। तो आप लोग एक काम करो, इसका जो इंटरव्यू जितना भी पैसा लगता है इसको माफ़ करो। तो उसी के हिसाब से आप लोग एक चैरिटी के तौर पे मिस्टर आंटिया ने आप लोग के ऊपर एक दया किया। उसी के हिसाब से बंगाली लोग को चैरिटी के तौर पे इधर आता है और कुछ नहीं है। आप लोग किसी ने खड़ा होकर बोल सकते हैं जो हमने किसी का 1 कप चाय तक पिया, किसी का नहीं। 16,450 ना 650 रुपया जो प्लेन का फेयर था उतना ही लगा। उसके बावजूद आपको रिटर्न कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 1,000 दिरहम। 1,000 दिरहम इजिकल टू 19.25 इजिकल टू 19,250। दैट मीन्स आप लोग को 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ये मैंने बोला था, जितना पैसा देगा उससे ज़्यादा पैसा तुम लोग को रिटर्न मिलेगा। नंबर 2, जो किसी इन बिटवीन कोई एजेंट नहीं रहेगा। अभी का बाजार, अभी का मार्केट का रेट कितना मालूम? अभी मैं सडनली 2-4 दिन अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं गांव गया था, देखा 60,000 70,000 का मार्केट रेट है। एजेंट वो भी ऐसा कंपनी नहीं मिलेगा। हज़ारों से एक कंपनी इंटरनेशनल है, ऐसा कंपनी नहीं है। तो उधर देखा 60,000 70,000 रेट। उसी के हिसाब से अगर 102 आदमी हमारा आया तो 100 आदमी जो पकड़ के चलो तो 60 से 70 लाख रुपया हमारे एरिया का आदमी, हमारा गरीब आदमी हमने बचाया। जब एक जो गरीब है इसका 60-70 लाख रुपये जो एक बड़ा मिनिस्टर नहीं दे सकता, तो मिस्टर आंटिया ने किसी के थ्रू आप लोग को एक किया। अभी देखो साइड पे जाके बोलता है ये आदमी काम नहीं करता, कोई जाके पान खा के थूकता है, कोई गुटखा बेच रहे हैं। अभी मेरे पास 2-3 कंप्लेन आया, गुटखा बेच रहे हैं। हाँ, फिर कैम्प में आके देखा पॉलिटिक्स कर रहा है। इधर बोलता हम इस एरिया का आदमी, उधर कोई चाकू लेके छुरी लेके मारामारी कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आप लोग को मैंने क्या बोला था, ये स्कूल है, स्कूल की तरह डायरेक्ट सब हेल्पर है और मैक्सिमम एजुकेटेड है। 2-4 लड़का है जिसको पढ़ाई नहीं आता, अंगूठा छाप है 2-4। लेकिन मैंने सबको पूछा है तुम्हारा इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या, किसी ने बोला मेरा बाप नहीं, किसी ने माँ नहीं, किसी जो बोला मैं उसको बेनिफिट दिया, उसको लेकर आया। कोई बोल सकता कि हमको हमारे साथ ऐसा कंपनी ने खराब व्यवहार किया, हमारा पैसा काम दिया, हमारा ओवर टाइम कमाया, कुछ नहीं है। तो फिर के बावजूद इतना सारा कंप्लेंट किया। आप लोग काम सीखो। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 साल सिर्फ काम सीख लो स्कूल की तरह। जो ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैं ग्रेजुएशन बन जाएगा। तो अच्छी तरह से काम सीखो और डायरी से नोट करो। जो मैक्सिमम आदमी में मेरे को एसी से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में है और प्लम्बिंग में ज़्यादा, मेरे को ऐसा डाउट है क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट की ज़्यादा खबर नहीं रखता, फिर भी मैं बोलता हूँ। तो हर रोज़ काम सीखो। अभी मेरा घर में छोटा सा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल का, आज 3 दिन से एक इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला। अभी बोलो तो हमारा गांव का हालत कैसा है। एक एसी टेक्नीशियन को, एसी मैन को काम करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। इतना सिटी में सुबह 4 बजे उठो या शाम को घर पे आओ। एक टेस्टर लेके पॉकेट में घूमो, तुम्हारा डेली 500-1000 रुपया का इनकम है। इस तरफ से बच्चे की तरह मैंने समझाया। आज हर रोज से जितना भी हो, जो भी हो, सब समझदार है, 18 साल के ऊपर है,
कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर आप लोग किसी तरह व्यवहार करते रहेगा ना, इन फ्यूचर और इस कंपनी में बंगाली दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स कंपनी नहीं लेके आएगा, क्योंकि इतना सारे खराब व्यवहार, अगर हर रोज एक इंसान की एक पर्टिकुलर स्टेट की इतना प्रॉब्लम हो, इतना सारे बुराई हो, तो उस स्टेट से कोई आदमी लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। तो आपको क्यों सोचा तो मैंने गुनाह किया? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। मैंने हर इंसान की, तुम लोग को बात सुन के छोटा छोटा मैंने तुम्हारे दिया छोटा छोटा पैसा 10 रुपया 5 रुपया से एक टाइम किसी ने दिया था फेतरा के टाइम। अभी इसी के वजह से तुम लोग को पता नहीं है, 5 परिवार चल रहा है तुम लोग को वजह से। तुम लोग नया है मालूम नहीं, तुम्हारा पिछले का जो बैकग्राउंड है, ये लोग ईद के टाइम जो फेतरा का जो पैसा दिया था उसी के वजह से 5 परिवार अभी चल रहा है। वो भी एक 5 परिवार का 5 एम्प्लॉय है उसका, तो मतलब 25 आदमी का खाना पीना आराम से। और वो लोग हर रोज़ दुआ करता है तुम्हारे जैसे आदमी को, जो ऊपर वाला इन लोगों को देखो, उधर का पैसा से हमारा कोई घर चलता है। एक हमने वैन रिक्शा 9-10 हज़ार रुपया का वैन रिक्शा खरीद के दिया। तुम लोगों के वजह से, तुम्हारे जैसा वर्कर एक था आफ्ताब जो सरकार जो मर गया, तुम लोगों के वजह से उन लोग को हम लोग बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके दे पाए। अब तुम लोग खुद इधर आके लड़ाई कर रहे हो। मैंने सुना है इधर आके बोलता है हम इस एरिया का आदमी, उधर आके हम इस एरिया का आदमी, आके लड़ाई करते हो। ये बहुत ख़राब चीज़ है। लड़ाई मत करो। ये जितना तुम लोग करेंगे ना, हर सेकंड ये बैठा है आदमी, हर सेकंड हमको सुनना पड़ता। कोई बंगाली कुछ भी करेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा, हम टेबल में जाके बैठेगा, सुबह आके कैसे तुम्हारा आदमी ये किया, तुम्हारा आदमी ये किया। अभी तुम लोग हमारा बच्चे की तरह हो, तो उसी की तरफ ध्यान दो। नहीं हमने किसी के साथ बुरा ऊंचा सर में, क्योंकि हज़ारों काम के मैं बहुत सारे प्रॉब्लम थिंकिंग में रहा था, परिवार का थिंकिंग, काम का थिंकिंग बहुत सारे हैं। हम किसी से ऊंचा सर में बात कर दिया, इसके मतलब ये नहीं है जो मैं तुम लोग को डिसलाइक करता हूँ, पसंद नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा दुख दर्द हर चीज़ मेरा अपने की तरह लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग तिरंगा पान खाता है, गवर्नमेंट अगर पकड़ लेगा, इन्होंने हज़ारों बार बोला फाइन मारने के लिए, मैंने बोला ठीक है मैं एक दफ़ा जाता हूँ कैम्प में, मैंने सबको समझाएगा, उसके बाद तुम फाइन मारो। आज के बाद अगर तुम लोग पान खाना खाते हो, तिरंगा जो भी चीज़ खाते हो, ऐसे जगह खाओ जो किसी ने ना देखे, व ऐसा जगह थूको जिधर साफ करने से इजी लगे। आपको बोलो ऐसे इंसान है जो तुम्हारा टॉयलेट साफ करता है, थूक साफ करता है, वो लोग को सुबह सुबह साफ नहीं करता, गाली देता, ये तिरंगा खाए के थूकेगा। तो आपको मालूम है गवर्नमेंट का कितना बड़ा प्लांटी आता है, आप लोग को कुछ मालूम नहीं। आपने सोचा है कैम्प में सोया और चला गया, हमारा कुछ प्लांटी नहीं है। नहीं, महीने में 1-2 बार प्लांटी आता है। इस इंसान को पूछो, ये पेपर आता है इधर से गवर्नमेंट, तुम लोग ड्यूटी जाने के बाद वो लोग चेक करने के लिए आता है, और आके चेक करके पेपर लिख के चला जाता है। 2000 दिरहम फाइन, तुम्हारा घर में मॉस्किटो है, तुम्हारे घर में खटमल है, क्लीन नहीं है, तुम्हारा पान खा के थूका है, इतना फाइन कौन भरता है? कंपनी भरता है। समझ गया ना? तो कंपनी क्या करेगा? अभी से कंपनी में ऐसे मत सोचो, कंपनी का गूगल सर के ऊपर जब पानी चढ़ जाएगा ना, तुम लोग को देना पड़ेगा। अभी रूम के सपोज इस रूम के ऊपर कोई 500 रुपया फाइन आया, 500 रुपया 500 कुछ 5 आदमी रहेगा तो 100 दिरहम फाइन मारेगा। ऐसा मत करो, अपना हेल्थ के लिए भी खराब है, सब कुछ खराब है, और देश का हालात भी उतना सही नहीं है। तुम लोग आराम से काम करो, घर में पैसा भेजो, तुम्हारे लिए तुम्हारा माँ बीवी बच्चा सब वेट कर रहे हैं। समझ गया ना? और झगड़ा मत करो, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहो। जैसे दुआ करो इन फ्यूचर और भी आदमी लोग को ला सके। अभी 2008 हो गया, 2008 का बैच का आदमी लोग कितना अच्छा था। 8 से लेके आज 2019, मतलब 11 साल से मैं आदमी लेके आ रहा हूँ। मैंने कम से कम 300-400 से ज़्यादा आदमी आ गया बंगाली, और ये आदमी से पूछो कितना अच्छा आदमी है। ये लोग 2008 का बैच का आदमी है, मेरा फर्स्ट बैच का आदमी 2008। तो सब आदमी अच्छा है। ऐसे खुद अच्छा इंसान मान के दिखाओ। ठीक है, काम क्या कुछ भी हो, लेकिन अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान बनने के बाद तुम्हारा काम ऑटोमेटिक होगा। स्कूल की तरह 2 साल दे दो हमको, 2 साल के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को कुछ नहीं बोलेगा। काम सीखो। मैंने देखना चाहता हूँ इधर से तुम्हारा जो बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएशन है, हम देखना चाहते हैं इधर से चार्जेंट, हम इधर से फोरमैन, इधर से सुपरवाइजर,
क्योंकि इधर कंपनी का ऐसा वो भी है, इस कंपनी में इंजीनियर तक इस लेबर से गया। क्या बोलते, इस इंजीनियर तक इस लेबर कैटेगरी से हेल्पर के उठ के आया। मैं ना उसी तरह देखना चाहता हूँ। तुम लोग तरक्की करो। तुम लोग क्या सोचते हैं जो हम इतना सारे तुम लोग इंटरव्यू के होने के बाद ही हमारा काम खलास था, लेकिन मैंने क्या किया, इंटरव्यू टेबल से लेकर जब तक दुबई एयरपोर्ट में पहुंचता है, इतना बीच का टाइम तुम लोग का पैसा जमा करने के जा रहा हो, मुझे पता है। तुम लोग कब का मेडिकल हो रहा है, तो तुम लोग का मेडिकल कब हो रहा है वो भी मुझे पता है। एयरपोर्ट में कौन कौन आ रहा है, कौन सा तारीख में आ रहा है, कौन सा आदमी एयरपोर्ट से भाग गया, वो भी मुझे 5 सेकेंड का चीज़ पता है, क्योंकि ग्रुप था। ये सब काम हमारा नहीं था। क्यों किया, जब हमारा एरिया का आदमी प्रॉब्लम ना फील करे। ठीक है, तुम लोग सोचता है शायद कंपनी ने इसको कुछ बेनिफिट देता होगा, कुछ कमीशन है, एक आदमी लेके आएगा उधर, जैसे एजेंट लोग को 20,000 50,000 रुपया मिलता है, इसको भी शायद कुछ मिलता होगा। हमको क्या मिलता होगा, हमको सिर्फ मिलता है गाली। और हमेशा क्यों करता हूँ मैं, हमारा एक हॉबी है जो, अगर तुम खुद अच्छा रहना चाहते हो तो दूसरे को अच्छा करो, दूसरे को अच्छा करो। और वो कंपनी भी ऐसे, कंपनी के मीन्स कंपनी का आदमी भी सोचता है ना तुम लोगों से हमारा कुछ बेनिफिट है, नहीं तो तुम्हारे लिए हम इतना क्यों करते हैं, इधर दौड़ दौड़ी उसको लेके आओ, ये गरीब है, उसका माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है, उस लोगों को भी ऐसा ही डाउट है। तो मैंने हमेशा जब इंटरव्यू टेबल में भी बताया, जो हमको कुछ देना चाहते हो एक ही चीज़ दो, तुम खुद अच्छा रहो और दूसरे कम से कम 2 आदमी को अच्छा करो। इसके मतलब नहीं है जो मेरा रूम पार्टनर के साथ मैं मारामारी करूँ, झगड़ा करूँ, उधर जाके थूक, उधर जाके बदनामी करूँ, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब कंपनी में जब आ गया तुम लोग हमारा आदमी नहीं है, कंपनी का आदमी। अगर कंपनी, इस कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में इतना हाई है, इसका इतना गुडविल इतना हाई है, आप लोग को पता नहीं है। एक दिन का सैलरी इसका डिले नहीं है। 7 तारीख का सैलरी आज तक 7 तारीख को किसी को मिला, कोई बोल नहीं सकता। अगर छुट्टी हो गया तो 7 तारीख से पहले उसको मिल जाता है। लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, पूरा जितना सारे बेनिफिट 1-1 तारीख को मिल जाता है। इसके पीछे किसका है, इसके पीछे एक महान आदमी का हाथ है, वो अपने सम्मान किया। ठीक है, कुछ भी करे लेकिन लेबर के बारे में इतना ख्याल रखता है जो कुछ मत। तो आज से मैं एक ही चीज़ एक प्रॉमिस कर, आप लोग प्लीज़ एक दूसरे के झगड़ा मत करो, अपना जो नशा जो भी तिरंगा खैनी ये वगैरह करो मत खाओ। और भी सुना है कि कुछ लड़के ने दारू भी पीता है, ऐसा मत करो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगर एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से अगर तुम उनको जेल में डाल दिया, कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्ट डिपोर्ट कर देगा। मैंने इधर से उसको आई स्कैन करके ऐसा करेगा, वो पूरा लाइफ में उसके लिए गाल ब्लॉक हो जाएगा, गाल कंट्री में नहीं रहेगा। और नया कानून ये भी आ रहा है, नॉट ओनली दिस कंट्री, दुबई पूरा GCC ब्लॉक उसके लिए। तो प्लीज़ कोई दारू वारू मत पियो और ऐसा काम के हिसाब से अपना काम सीखो। और क्या मैं बोलूँ, मैं इसलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा काल से मैं जब टेबल में बैठूँ, अपना चेयर में बैठूँ, किसी का कंप्लेन नहीं सुनूँ। समझ गए ना? और मैं चाहता हूँ तुम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो कैंपस को बताओ, हमको फोन मत करो। हम एक कितना फ़ोन अटेंड करेगा, हमको सुबह 7 बजे हमको फ़ोन करते हैं। हम इंसान नहीं है, हम किराया का रूम पे रहते हैं, उधर जाके कोई रिंग होता तो हमको कंप्लेन आता, भाई तुम्हारा क्या है, सुबह 6 बजे से तुम्हारा रिंग बजता है हमेशा। हम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ आदमी है, ज़मीन में एक ही साथ बैठ के खाना खाता है, कंपेयर नहीं करता, अप एंड डाउन नहीं होता। इसके मतलब ये नहीं है तुम हमको कभी भी हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो कैंपस को बोलो, कैंपस हमको बताएगा ये प्रॉब्लम है। तो अगर तुम्हारा कोई सीनियर आदमी है, मैंने ये भी बताया, जो सीनियर आदमी लोग हैं इस कंपनी में, बंगाली जो सीनियर आदमी लोग हैं, जैसे ये है, ये लोग सीनियर आदमी हैं, इन लोगों से सजेस्ट करो। अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हमको बताएगा, ऐसा है। ऐसी बात नहीं है तुमको हमको मरने के लिए छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे लिए हम जान दे देगा, लेकिन कभी नहीं छोड़ेगा। क्या कर सकता नहीं कर सकता, हम लोग क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। समझ गए ना? अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, जो अभी करीब लास्ट ईयर में 50-60 आदमी आया था, इस साल 100 आदमी। नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम लोग कुछ डिस्कस कर रहा था कि ये साल हम लोग एक एम्बुलेंस खरीदेगा।
इन लोगों को सजेस्ट करके, क्योंकि खुद अच्छा रहो और हमारा एरिया का भी आदमी अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर सब आदमी चाहे तो एक एम्बुलेंस का फीस कितना है? 5 लाख 5.5 लाख रुपया। तो 5 लाख 5.5 लाख रुपया अगर 150-200 आदमी अगर 50-60-100 रुपया देगा तो एम्बुलेंस आराम से खरीद सकता है। खुद अच्छा तो ऊपर वाला तुमको अच्छा रखे। हम अगर तुम्हारा अच्छा किया इसलिए तो तुम हमारा अच्छा करेगा। तो ऊपर वाला कभी अच्छा करता है इंसान को जब तुम उसके लिए कुछ करते हैं, उसके बंदे के लिए कुछ करते हैं। समझ गए ना? मैं ये चाहता हूँ कोई जात पात धर्म लेके मत लड़ो, आराम से भाईचारे के साथ रहो और अपना नशा जो है वो त्याग करो। मेरा प्लीज ये रिक्वेस्ट है। और साइड से किसी कंप्लेन नहीं आना चाहिए। साइड में हर इंजीनियर, हर सुपरवाइजर, हर मैनेजर, चार्जेंट सब जानता है। एक ही बात बोलता है, बंगाली मीन्स तुमको कुछ नहीं बोलेगा, कौन घुमाएगा? कासिम तुम्हारा आदमी है किया। समझ गया? तो आज सपोज 2-3 महीने के बाद मैं मिलता हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम अगर 1-2 महीना 3 महीने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो इसको बोलो, इसके थ्रू। अब प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, इसके बाद कोई कुछ ना करे। और एक इंसान के लिए हमेशा दुआ करने का, मिस्टर आंटिया के लिए हमेशा दुआ करने का, जो इंसान ने तुम लोगों को लेके आया। मैं कुछ नहीं हूँ, तुम लोगों को इस चैरिटी के तौर पे लेके आया, जिसके सामने जाने के बाद हमको हजारों बात बोलेगा कि लेकिन हाँ ठीक है लेके आओ, तुम 100 आदमी लेके आओ। समझ गए ना? तो इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, वो इंसान है। उस इंसान के लिए हमेशा सुबह शाम दुआ करने का और सब अच्छा रहना और अपना माँ बाप को देखने का। ठीक है? मैंने एक बात तय किया, जिसको जो अपना माँ बाप को नहीं देखेगा तो कंपनी उसको नहीं देखेगा। ये आपको सपोज मालूम नहीं है। समझ गए ना? वो उसको इमीडिएटली अगर बोलेगा इसका माँ बाप को हाथ में खाना नहीं देता, कुछ नहीं देता, तो इमीडिएटली वो कैंसिल। ये पॉलिसी, ये कंपनी नहीं है, ये परिवार है। समझ गया? ठीक है? और सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आज से कोई झगड़ा नहीं करने का। अपना नशा जितना भी पान परा तिरंगा दारू वारू पीता है वो मत खाओ, हाँ, और भाईचारे के साथ रहो। कोई झगड़ा मारामारी अगर मैं सुना तो डायरेक्ट बाबू ने 100 ग्राम नहीं, 50 नहीं, कम से कम 500 के ऊपर पे फाइन मारेगा और मैंने कुछ कर नहीं सकता। ओके? सब अच्छा रहो। अभी प्रॉमिस है? ओके? ऐसे 1 मिनट इसको बोलो।